राधिका, जो कि एक खूबसूरत और जवान लड़की थी, रात के समय अपने घर से निकली और देखते ही देखते वह हिमालय पहाड़ के किनारे पहुंच गई। अचानक राधिका पहाड़ की पत्थरीली टीलों पर चढ़ने लगी। रात का 1 बज चुका था और दूर दूर तक किसी इंसान का नाम निशान भी नहीं था। राधिका, बहुत खूबसूरत और जवान लड़की, रात के इस अंधेरे में पहाड़ की पत्थरीली चोटियों को पकड़ती हुई तेजी से ऊपर जा रही थी और देखते ही देखते वह पहाड़ के ऊपर आ पहुंची। यह एक बहुत विशाल पहाड़ी इलाका था और पहाड़ के कोने में लकड़ी से बनी झोपड़ी जैसा एक घर था। अब यह जवान और खूबसूरत लड़की उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। रात अपने पूरे चरम पर थी और अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। राधिका पहाड़ के ऊपर चलते चलते अब उस झोपड़ी के बाहर आकर खड़ी हो गई। झोपड़ी का दरवाजा बंद था। तभी राधिका ने दरवाजे के एक सुराख से अंदर झांका और फिर अचानक सीधी खड़ी हो गई। और इससे पहले कि वह दरवाजा बजाती, अचानक राधिका अपने आप को देखने लगी। तभी राधिका ने अपने पर्स से एक शीशा निकाला और अपने बाल संवारने लगी। फिर अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अपने कपड़ों को ठीक करने लगी ताकि वह बहुत प्यारी और अच्छी लगे। जब उसे यकीन हो गया कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है और उसकी जवानी भी अपने चरम पर है, अब देखते ही देखते राधिका ने उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। खट खट खट। राधिका लगातार दरवाजा पीटने लगी और वह एक ही समय अपने आप को संवारने में लगी थी। अचानक झोपड़ी का दरवाजा एकदम से खुला और अंदर से लगभग 80 साल का बूढ़ा रामदास बाहर आया। जैसे ही उसने राधिका की तरफ देखा, वह उसे देखता ही रह गया और राधिका को देखकर एकदम मदहोश हो गया। तभी राधिका ने कदम उसकी ओर बढ़ाए और उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगी। रामदास। इससे पहले कि कुछ पूछता, राधिका उसके बहुत करीब आकर खड़ी हो गई और रामदास भी जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया। तभी राधिका एकदम से बोली, मैं इस पहाड़ में अपने घर वालों के साथ घूमने के लिए बहुत दूर से आई थी। वो मुझे यहाँ भूल कर चले गए हैं। क्या आज की रात तुम मुझे अपने साथ अपनी झोपड़ी में रख सकते हो? रामदास ने जैसे ही राधिका की यह बात सुनी, वह एकदम दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को देखकर उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। रामदास बिना बोले और कुछ पूछे बिना राधिका के बिल्कुल पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा। राधिका ने देखा तो बोली, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? रामदास अब उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। राधिका के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी जिसे वह खुद जानती थी। लेकिन तभी राधिका ने अचानक मुड़कर रामदास की तरफ अपना चेहरा कर लिया और बोली, हाँ, क्या सोचा? आज की रात मुझे सदा सलामत रखोगे? रामदास ने जब ये शब्द सुने तो वह जैसे दीवाना हो गया। वह उसकी तरफ आया, राधिका का हाथ पकड़कर बोला, हाँ, क्यों नहीं, आओ, तुम रात यहाँ गुजार सकती हो, आओ, अंदर आओ। देखते ही देखते राधिका झोपड़ी के अंदर दाखिल होने लगी और रामदास भी दिल ही दिल मुस्कुराते हुए झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर आते ही राधिका ने इधर उधर देखा। इतने में रामदास ने पीछे से दरवाजे की कुंडी लगा दी। राधिका ने अचानक अपनी गर्दन मोड़कर देखा। क्या हुआ? तुमने ये कुंडी क्यों लगाई है? रामदास बोला, यहाँ रात को चोर लुटेरों का खतरा होता है, कोई भी घुस सकता है, इसीलिए कुंडी लगाई। रामदास बोला। राधिका एक पल के लिए मुस्कुराई और बोली, ओह अच्छा। झोपड़ी में 2 कमरे थे। तभी राधिका एक कमरे से दूसरे कमरे में गई और बोली, मुझे कहाँ सुलाओगे? रामदास हंसते हुए बोला, जहां तुम्हारा दिल करे सो जाओ। राधिका ने कहा, ठीक है, एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं सो जाती हूँ। रामदास एक पल के लिए राधिका की आंखों में देखता रहा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर रामदास दूसरे कमरे में आया और अपने बिस्तर पर लेट गया। राधिका के बारे में सोचते हुए राधिका भी अपने बिस्तर पर लेट गई और करवटें लेने लगी। तभी अचानक बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। राधिका एकदम उठकर भागती हुई रामदास के पास आकर खड़ी हो गई। रामदास अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सो रहा था। राधिका एकदम उसके बिल्कुल पास आकर बैठी और उसे हिलाते हुए बोली, उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। रामदास एकदम उठकर बिस्तर पर बैठ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? राधिका ने कहा, वहां नहीं सोना, मुझे डर लग रहा है, मैं यहीं तुम्हारे साथ इसी कमरे में सोना चाहती हूँ। जब रामदास ने राधिका को अपने इतना करीब बैठा देखा और उसकी यह बात सुनी तो वह दिल ही दिल खुश होने लगा। राधिका भी रामदास की आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगी। तभी रामदास ने कहा, लेकिन यहाँ तो एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगी? मगर राधिका कुछ न बोली और अचानक रामदास का बाजू पकड़ते हुए बोली, जल्दी उठो, आओ,
बाहर पहाड़ में चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। रामदास ने जब यह देखा तो उसकी सांसें तेज हो गईं और वह एकदम उठ गया। चलो चलो, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। राधिका ने रामदास का हाथ पकड़ लिया और वह उसे बाहर पहाड़ में ले गई। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी और राधिका और रामदास हाथ में हाथ डाले उस सुनसान पहाड़ के ऊपर चलने लगे। चलते चलते अब वे एक पत्थरीली चट्टान के पास पहुंचे, जहां नीचे सैकड़ों फीट गहराई थी। राधिका उस पत्थरीली चट्टान पर खड़ी होकर रामदास की तरफ देखती हुई बोली, देखो, मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूं ना? बताओ कैसी लगी हूं मैं तुम्हें? रामदास ने जब राधिका की यह बात सुनी तो आंखें फाड़ फाड़ कर राधिका को देखने लगा और अचानक उसकी तरफ बढ़ने लगा। राधिका ने एक खास अदा में कहा, क्या हुआ? बताओ कैसी लगी हूं मैं? रामदास के दिल में खुशी फूटने लगी। उसे समझ में आने लगा कि राधिका क्या कहना चाह रही है। अचानक रामदास राधिका के करीब आया और एकदम उसे गोद में उठा लिया और बोला, चलो अंदर चलते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी हो। राधिका मुस्कुराने लगी और रामदास की तरफ देखती रही। रामदास गोद में राधिका को उठाए झोपड़ी की तरफ जाने लगा। वह झोपड़ी के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसके जहन में कुछ सोचकर वहीं रुक गया। उसने राधिका को गोद से नीचे उतारा और खड़ा कर दिया। फिर उसे ऊपर से नीचे तक चारों तरफ से घूरने लगा और बोला, पहले बताओ तुम कौन हो? ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। राधिका ने जब यह सुना तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह करीब आकर रामदास की आंखों में देखते हुए बोली, बताया तो था, मेरे घर वाले मुझे यहाँ भूल कर चले गए हैं। और कोई बात नहीं, तुम क्यों शक कर रहे हो? तभी रामदास ने एक बार फिर राधिका के चेहरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हाँ। राधिका भी मुस्कुराने लगी। तभी रामदास बोला, आओ, रात हो गई है, चलो अंदर जाकर सोते हैं। राधिका ने कहा, इतनी जल्दी क्यों? आओ, पहले पहाड़ में थोड़े मजे कर लेते हैं। रामदास मुस्कुराया और बोला, चलो आओ चलते हैं। रामदास और राधिका एक बार फिर हाथ पकड़े अब उस पहाड़ के दूसरे रास्ते से नीचे की तरफ जाने लगे। रात अपने आखिरी पहर पर थी और आसमान अंधेरे में लिपट चुका था। तभी रामदास को पहाड़ के किनारे पर एक गुफा दिखाई दी। रामदास ने जब गुफा की तरफ देखा तो खुशी से झूम उठा और अचानक राधिका का हाथ पकड़कर बोला, आओ इस गुफा के अंदर चलते हैं। राधिका ने कहा, नहीं, इस वक्त अंधेरा होगा गुफा के अंदर। रामदास बोला, आओ ना। और देखते ही देखते रामदास और राधिका पहाड़ के किनारे पर मौजूद उस अंधेरी गुफा के करीब पहुंच गए। रामदास दिल ही दिल मुस्कुराकर बोला, चलो तुम गुफा के अंदर जाओ, आओ। राधिका ने इधर उधर देखा और फिर गुफा के अंदर जाने लगी। रामदास भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर दाखिल हो गया। ये एक लंबी सुरंगनुमा गुफा थी और अंदर की जगह बहुत तंग थी। राधिका गुफा के अंदर इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ रही थी और रामदास भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। अचानक रामदास चलते चलते एक जगह पर रुक गया जहां बहुत ज्यादा अंधेरा था और वहां एक ऊंचा सा पत्थर पड़ा हुआ था जिस पर लेटने की जगह मिल सकती थी। रामदास ने मन ही मन कुछ सोचा और राधिका से कहा, तुम काफी थक गई होगी तो इस पर थोड़ा लेटकर आराम करो। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, काफी थक गई हूँ। देखते ही देखते राधिका उस बड़े पत्थर पर चढ़कर लेट गई। रात अपने पूरे चरम पर थी और रामदास तथा यह जवान राधिका पहाड़ के अंदर एक गुफा में मौजूद थे। तभी रामदास राधिका के पास आने लगा। राधिका समझ गई थी कि रामदास अब उसे पसंद करने लगा है। तभी रामदास राधिका के बहुत करीब आ गया। राधिका तुरंत खड़ी हुई और बोली, चलो आओ झोपड़ी चलते हैं। ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक लग रही है। रामदास ने कहा, अच्छा, इतनी जल्दी? चलो फिर। अब रामदास और राधिका उस गुफा से निकलकर बाहर आ गए और पहाड़ पर चढ़कर झोपड़ी की तरफ जाने लगे। रात अपने पूरे आलम पर थी और पहाड़ अंधेरे में लिपटा हुआ था। रामदास और राधिका अब झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही राधिका झोपड़ी के दरवाजे के करीब आई, वह अचानक रुक गई। रामदास पीछे से आया और राधिका के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। तभी राधिका एकदम अपने कपड़े झाड़ने लगी। अरे, मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है, मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। रामदास ने कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? राधिका ने जोर से अपने हाथ से कहा, मेरे कपड़ों में बहुत कीचड़ लग गया है। क्या हुआ रामदास? रामदास राधिका के करीब आकर उसके कपड़े झाड़ने लगा। राधिका दिल ही दिल मुस्कुराने लगी और बोली, तुम 1 मिनट यहीं रुक जाओ, मैं अंदर जाकर कपड़े झाड़ लेती हूँ। रामदास राधिका को देखता रहा और देखते ही देखते राधिका झोपड़ी के अंदर चली गई और उसने कुंडी लगा ली। अब राधिका ने अचानक झोपड़ी में चारों तरफ देखना शुरू कर दिया और वह इधर उधर चीजों को देखने लगी। कुछ देर बाद वह झोपड़ी से बाहर आई, मुस्कुराती हुई और आकर रामदास के पास खड़ी हो गई। रामदास ने कहा, हाँ, क्या निकला?
राधिका मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं था, ये कपड़े ही मुझे तंग कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास कोई लड़की का सूट है तो वो मुझे दे दो, मैं पहन लेती हूँ। रामदास ने जब यह सुना तो उसके दिमाग में जैसे झटका सा लगा। वह राधिका को देखने लगा और बोला, मेरे पास लड़की का सूट कहाँ से आएगा? कौन हो तुम? मेरे पास कहाँ से आई? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो वैसे ही कहा था, ये कपड़े मुझे तंग कर रहे थे, शायद किसी का पुराना सूट पड़ा होगा। रामदास उसके करीब आया और बोला, अच्छा रुक देखता हूँ। रामदास झोपड़ी के एक कोने में गया और अलमारी से लड़कियों का एक लाल रंग का जोड़ा निकाला और राधिका के हाथ में पकड़ा दिया। राधिका ने वह सूट देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। रामदास मुस्कुराकर बोला, लो, पुरानी चीजें लोग अपनी दे जाते हैं, शायद किसी ने यह सूट दे दिया होगा, मैं फिर इसे बेचकर अपना खाने पीने का सामान ले आता हूँ। राधिका बोली, ओह अच्छा ठीक है, मैं इसे पहन कर आती हूँ। राधिका ने वह लाल रंग का सूट लिया और दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। रामदास ने जल्दी से अलमारी बंद की, बैठ गया और सोचने लगा। दिल ही दिल में वह कहने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत और प्यारी है, मैंने इसे सूट दे दिया, क्या सही किया? कुछ होना तो चाहिए। तभी राधिका वह लाल सूट पहनकर रामदास के पास आई और बिल्कुल उसके करीब खड़ी हो गई। रामदास ने जब राधिका को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। राधिका बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। राधिका भी रामदास की आंखों में देखते हुए बोली, वाह बहुत प्यारा सूट है। रामदास के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह राधिका के करीब आकर बोला, इसमें तो तुम बिल्कुल चांद की तरह दिखाई दे रही हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। राधिका यह सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा तुम भी बहुत अच्छे हो। जब रामदास ने यह सुना तो वह खुश हो गया और बोला, चलो आओ अब सो जाएं, रात काफी हो गई है। राधिका बोली, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? रामदास राधिका की आंखों में देखते हुए तुरंत उठ खड़ा हुआ और तेजी से झोपड़ी के कोने की ओर भागा। वहां रखी एक टोकरी से उसने एक रोटी उठाई और राधिका के हाथ में थमा दी। राधिका ने रोटी पकड़ी और रामदास को देखते हुए जल्दी जल्दी खाने लगी। रामदास राधिका को हैरानी से देख रहा था। तभी राधिका ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? रामदास बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो और अब इंतजार नहीं होता। राधिका बोली, क्या कभी किसी लड़की को नहीं देखा? रामदास जो राधिका को देख रहा था अचानक पीछे हट गया और अपनी आवाज को दबाते हुए बोला, कहां से लड़की आएगी, मैं यहां अकेला हूं। राधिका ने कमरे में इधर उधर देखा और बोली, ओह अच्छा तुम भी ठीक कह रहे हो। तभी राधिका की नजर कमरे के कोने में पड़े लड़कियों के जूतों पर पड़ी। वह उठकर वहां गई और एक जूता हाथ में उठाकर हैरानी से बोली, यहां ये क्या कर रहा है? रामदास थोड़ा घबरा गया, फिर राधिका के करीब आया और बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। राधिका ने कहा, अच्छा अच्छा। राधिका ने वह जूता वहीं रख दिया और दूसरे कमरे में चली गई। रामदास भी उसके पीछे पीछे दूसरे कमरे में गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। तभी राधिका ने कुछ कहना शुरू किया ही था कि रामदास अचानक उसके बहुत करीब आ गया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब वक्त बर्बाद मत करो, चलो रात हो गई है, आ जाओ। अचानक राधिका मुस्कुराने लगी और उसने हल्के से अपना छुरा रामदास के करीब कर दिया। फिर बोली, अच्छा ठीक है, बस एक चीज ये बता दो, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? रामदास बोला, यही होगी कोई 80 साल के आसपास। राधिका ने रामदास के बाजुओं को अपने हाथों से दबाते हुए कहा, नहीं तुम 80 साल के नहीं लगते, देखने में तो नहीं। रामदास ने जब ये सुना तो एक पल के लिए सिहर गया। तभी राधिका उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई, क्या हुआ? मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये सुनकर रामदास भी मुस्कुरा दिया। लेकिन तभी रामदास ने अचानक राधिका के बाजुओं को मजबूती से पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले आया। राधिका के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। रामदास और राधिका अंधेरे पहाड़ के ऊपर मौजूद उस सुनसान झोपड़ी के कमरे में बिस्तर के पास खड़े थे। अचानक राधिका ने भी रामदास को देखकर मुस्कुराना शुरू किया। तभी रामदास राधिका की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही रामदास राधिका के बिल्कुल करीब आया, राधिका ने अचानक रामदास के मुंह पर हाथ रखकर प्यार से बोली, अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, सुनो ना, चलो हम एक खेल खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई। अगर तुम जीते तो जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, और अगर मैं जीती तो जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। रामदास ने यह सुना तो जोर से हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, ये भी कोई खेल है, ये तो मैं ही जीतूंगा, चलो आओ जल्दी करो। और देखते ही देखते रामदास और राधिका
दोनों झोपड़ी के दरवाजे से बाहर आकर खड़े हो गए। तभी रामदास राधिका की तरफ देखते हुए मन ही मन कहने लगा, ये पागल लड़की मुझसे हार जाएगी और फिर जो मैं करूंगा वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। यह कहकर रामदास राधिका की तरफ मुस्कुराने लगा। रात का आखिरी पहर था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और अब दौड़ शुरू होने वाली थी। तभी राधिका उस सुनसान पहाड़ पर अंधेरी रात में अपनी जान की बाजी लगाकर दौड़ने लगी। रामदास कुछ पल वहीं खड़ा पीछे से राधिका को देखता रहा और फिर अचानक उसके पीछे दौड़ पड़ा। अब राधिका उस अंधेरे पहाड़ पर पत्थरीली चट्टानों और फिसलते पत्थरों के बीच तेजी से आगे की तरफ भाग रही थी और रामदास उसे पकड़ने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे भागता चला आ रहा था। देखते ही देखते राधिका तेजी से पहाड़ की ऊंचाई की तरफ चढ़ने लगी। रामदास भी मन ही मन अपनी जीत के सपने सजाए राधिका की तरफ दौड़ता चला आ रहा था, लेकिन अब राधिका थक गई थी। तभी जब रामदास ने देखा कि उसकी रफ्तार कम हो गई है, वह और तेज दौड़ा और अचानक आकर राधिका को पकड़ लिया। उसे पकड़ते ही रामदास ने दीवानों की तरह अपनी बाहों में उठा लिया और खुशी से चिल्लाया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मेरी मर्जी चलेगी। यह कहकर रामदास ने एकदम राधिका को पहाड़ पर नीचे उतारा और पागलों की तरह उसे खींचता हुआ झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। रात का आखिरी पहर था, पहाड़ भी अंधेरे में लिपटा हुआ था और रामदास राधिका को बाजू से पकड़ते हुए खींचकर झोपड़ी के दरवाजे तक ले आया। तभी रामदास ने अचानक राधिका को झोपड़ी के अंदर धक्का दे दिया और खुद भी अंदर दाखिल हो गया। देखते ही देखते रामदास ने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। अब रामदास मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ राधिका को अपने कमरे में ले गया और पागलों की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगा। राधिका ने यह देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी रामदास राधिका के बिल्कुल करीब आया और बोला, हाँ, अब मैं जीत गया हूं ना, जैसा तुमने कहा था, अब मेरी मर्जी चलेगी, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। राधिका ने जब यह सुना तो वह समझ गई कि कहानी अब बहुत आगे तक जा चुकी है। अचानक राधिका रामदास के करीब आई और प्यार से बोली, अच्छा, तुम 1 मिनट के लिए साथ वाले कमरे में जाओ, मैं जरा अपने कपड़े बदल लेती हूँ, फिर देखते हैं। रामदास मुस्कुराकर बोला, अच्छा चलो, यह तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वह हंसता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। मौका पाते ही राधिका ने अपने पर्स से कुछ निकाला और दीवार के पास रख दिया, फिर चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। तभी रामदास ने जोर से आवाज लगाई, हाँ, कर लिए कपड़े चेंज, आओ आओ। राधिका कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, हाँ, कर लिए हैं, आओ। अब रामदास हंसता हुआ तेजी से भागता हुआ राधिका के पास आ गया। जैसे ही उसने राधिका को देखा बोला, अरे, कपड़े चेंज नहीं किए तुमने, ये तो वही कपड़े हैं। राधिका खड़ी हुई, रामदास का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास और कपड़े हैं ही कहां, यही ठीक है। रामदास बोला, अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर अचानक रामदास ने राधिका को बाजू से पकड़ लिया। राधिका ने कहा, 1 मिनट, 1 मिनट। तभी राधिका ने अपने हाथ की मुट्ठी खोली जिसमें एक छोटी सी दवा की शीशी थी। राधिका ने रामदास से कहा, पहले ये पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। रामदास, जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, उसने वह शीशी उठाई और देखते ही देखते गले से नीचे उतार ली। देखते ही देखते अब रामदास को कुछ होने लगा, उसका दिमाग चकराने लगा। वह अचानक राधिका को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो राधिका वहां से हटकर पीछे हो गई। रामदास फिर राधिका की तरफ बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। अब नशे में डूबा रामदास बड़बड़ाने लगा, बहुत खूबसूरत हो तुम, तेरी जैसी खूबसूरत पहले कोई नहीं आई, जा। राधिका ने यह देखा कि नशे का असर होने लगा है तो मुस्कुराते हुए बोली, झूठ बोलते हो तुम, आई होगी मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई। रामदास बोला, नहीं, जितनी भी आई है तुमसे कम खूबसूरत ही थी, तुम तो आफत हो, आफत। राधिका मुस्कुराकर रामदास की आंखों में देखते हुए बोली, फिर झूठ। रामदास अब नशे में तोते की तरह फड़फड़ाते शब्दों में बोला, यकीन से कहता हूं, कोई भी लड़की तुम्हारे मुकाबले की नहीं थी। तभी राधिका ने मौका पाते ही कहा, फिर तुमने उन लड़कियों का क्या किया? रामदास, जो राधिका का दीवाना हो चुका था और उस पर उस दिव्य सी खास दवा का नशा सवार था, झूमता हुआ बोलने लगा, वही क्या? हाँ हाँ हाँ। रामदास हंसते हुए एक एक कर सच राधिका को बताने लगा कि कैसे वे मासूम और मासूम सी लड़कियां जो अपनी अपनी मजबूरियों का हल ढूंढने के लिए उसके पास आती रहीं, वह उन्हें कैसे अपना निशाना बनाकर बाद में अन्य देशों में सप्लाई करता रहा। रामदास ने अपने सारे राजफाश कर दिए थे और अचानक राधिका की तरफ बढ़ने लगा। राधिका का अभी एक और काम बाकी था। उसने हंसते हुए रामदास को देखा और फिर बोली, तुम तो एक बूढ़े हो जो कि एक अच्छा इंसान होता है, फिर तुम ये सब क्यों करते हो?
रामदास जोड़ जोड़ कर हंसा। दवा का नशा उसके दिमाग पर छाया हुआ था और वह बोला, मैं बूढ़ा हूं। मैंने तो सिर्फ बूढ़े का भेष इसलिए बदला हुआ है ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं और तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को निशाना बनाकर दूसरे देशों में सप्लाई कर सकूं। ये कहते ही उसने अचानक राधिका को बाहों से पकड़ते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। तभी राधिका ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और वह चकराता हुआ जा गिरा। वह फिर उठा और भागते हुए राधिका को पकड़ने लगा। राधिका ने एक और थप्पड़ उस भेषधारी व्यक्ति के मुंह पर दे मारा और वह चकराते हुए वहीं पीछे गिर पड़ा। और तब राधिका ने अपने कपड़ों के साथ लगे छिपे हुए बटन दबाए। देखते ही देखते कमांडो टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने उस भेषधारी व्यक्ति रामदास को वहीं जमीन पर दबोच लिया। अचरज में रामदास भेषधारी का वेश बनाए व्यक्ति चिल्लाया, ये मुझे बूढ़े को नहीं पता क्या क्या कह रही है।